जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर राना। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। सुनहरी ज़िंदगी बनाने के लिए, बेहतरीन आसाइशें हासिल करने के लिए लाहौर के नवाही इलाका पसीन से मुल्हका खारा खू गाँव के कुछ नौजवान जो है वो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक एजेंट के हत्थे चढ़ गए और यूरोप जाने के लिए उन्होंने जब सहारा लिया डंकी का, मगर नतीजा क्या निकला। 7 नौजवान एक ही गांव के और उनमें 3 कज़न एक ही घर से अगवा कर लिए गए। मुबैना तौर पर अगवा होने वाले इन जो नौजवानों के रिश्तेदार हैं वो इस वक्त दर बदर फिर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अगवा कर है उन्हें संगलों से बांध कर ना सिर्फ तशद्दुद करे, उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला बनाकर वो $6,000 मांग रहे हैं। 10 लाख रुपया पाकिस्तानी भिजवा दिया गया, मगर फिर भी वो अगवाकार उन्हें छोड़ने से कासिर है। उनका कहना है जब तक $6,000 फ़ी कस नहीं मिलेगा इनके बच्चों को नहीं छोड़ा जाएगा। इन्होंने FIA से रब्ता किया। FIA ने मुकदमा दर्ज करते हुए ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक से ना सिर्फ अपने जो सरकारी अफसरान हैं, जो अपने सफारतकार हैं, उनसे रब्ता किया और उनकी बाजियाबी के लिए उन्होंने कोशिशें तेज़ कर ली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारा गाँव के उस घर में जहाँ से एक ही घर से 3 नौजवान अगवा किए गए। उन मुगवियान से $6,000 तलब किए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एक नौजवान वकास का भाई। उनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ, कैसे एजेंट ने इन्हें वर्गलाया, सब्ज़ बाग दिखाए और इनके भाई को बाहर लेके चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद आसफ। अच्छा आसफ भाई, क्या आपके भाई का नाम क्या है? मोहम्मद वकास उर्फ विक्की। विक्की बोलते हैं उसे। तो क्या विक्की पहले इधर क्या करता था? लिफ्टों का काम करता था। तो क्या काम ठीक नहीं था? काम ठीक था, लेकिन जो बोबला है ना वो 10 साल तकरीबन बाहर लगा के आया तुर्की में। तो वहाँ यहाँ के उसने शादी की है, यहाँ तकरीबन 4 माह रुका है वो। 4 माह के बाद उसने बच्चों को वर्गलाया, भाई वहाँ बहुत पैसे हैं, इस तरह यहाँ तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, ये वो करके ना सारा अपने बस में ले के उन्हें ले गया है। और हमें पता भी नहीं था, कुछ बच्चों के घर वालों को ऐसे ही ले गया। तो ये एजेंट जो है इधर, क्या नाम, उसका नाम क्या और कहाँ पे रहता है वो? उसका नाम मोहम्मद आमिर है, उर्फ उसे भोबला कहते हैं, हम उल्टा नाम उसका भोबला है। तो उसका बचपन इसी गांव में गुजरा है? इसी गांव में पैदा हुआ है, बचपन इसी गांव में गुजरा है। उसे कुछ नहीं आया कि ये बच्चे इस गांव के वर्गला के लेके जा रहा है? उसका घर भी इधर ही होगा। उसके घर वालों ने कुछ नहीं बताया क्या हुआ, वो क्या करता था, उसने ये कितना बड़ा एक जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद हो गया। तो आप उसके घर वालों से राब्ते में नहीं आए? उसके घर वालों के हम पास गए थे, लेकिन उसने कहा अगर आप हमारे घर वालों पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, आपके बच्चे हमारे पास हैं, कल को हम भी कोई वादा घाटा कर सकते हैं। इस वजह से, इस डर से हमने कुछ नहीं किया। ये एजेंट आमिर का कहना है कि अगर मेरे घर वालों को तंग किया तो वो जी, ये एजेंट आमिर का कहना है। तो इस डर से हमने कुछ नहीं किया, हमने कानूनी कार्रवाई करना चाहा। फिर हमने कहा हम खुद करेंगे तो हम पर्चे भी हो सकते हैं, हम माड़े बंदे, हम हमारे पास माल दौलत नहीं है। अभी भी 10.5 लाख करके दिए उसे, फिर $6,000 मांग रहा है। अच्छा बताइएगा, अब आमिर आपको क्या धमकी दे रहा है, क्या उसका कहना है, या इस तहकीकात के हवाले से क्या अब तक आपको मालूमात मिली है? हमें ये मालूमात मिली है कि हमारे बच्चे जो है ना फंसाए गए हैं। हमें शक है कि बोबला ने खुद फंसाए हैं, जो सीधी साफ बात है। अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे घर जाके आप देखें ना, रोने राने का, जिस तरह फोतगी नहीं हो जाती इस तरह का माहौल है। सारी बहनें आई हुई हैं, सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए और हमारे भाई वापस सही सलामत चाहिए। जिस तरह पहले यहाँ हमारी फैमिली में हंसते खेलते थे, इस तरह चाहिए। उनके साथ बहुत तशद्दुद हो रहा है, हमारे पीटा जा रहा है, जुल्म हो रहा है, हमसे देखा नहीं जाता। सर आपकी मेहरबानी, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। अब जो आपका भाई वकास, वो शादीशुदा है? गैर शादीशुदा। अच्छा, मुझसे छोटा है वो। वकास जो कि इनका छोटा भाई है, इनका कहना है कि हमसे हमारा भाई देखा नहीं जा रहा, उसके ऊपर जो तशद्दुद किए जा रहा है वो देखने के काबिल नहीं है। रोज़ाना एक नई वीडियो आती है, एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो हमें बेचकर ना सिर्फ हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, बल्कि हम रोज़ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में बैठे, पूरा ख़ानदान जो इस हवाले से सदमे में। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इनका भी छोटा भाई अगवाकारों के पास है। इनसे बात करते कि ये सारा क्या वाक़या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। अच्छा इश्तियाक, मुझे बताएं आपका भाई, क्या नाम है भाई का आपके? दिलशाद मुश्ताक। अच्छा, दिलशाद शादीशुदा? नहीं, गैर शादीशुदा, मुझसे छोटा है वो। तो क्या उसके जहन में आया, इधर क्या करता था, इधर क्या कमाने के लिए मौके नहीं थे? इधर वो लिफ्टों का काम करता था, लेकिन पता नहीं है उसने क्या उसके जहन में डाला है। जो आमिर नाम का जो हमारा यहाँ गांव का लड़का है, एजेंट कहलाता है, पता नहीं है या वो नहीं, उसने क्या उनके जहनों में डाला है। वो लड़के जब यहाँ से निकल गए, वो
कराची की बॉर्डर क्रॉस की तब उन्होंने रब्ता किया कि हम आमिर के साथ बाहर जा रहे हैं डंकी लगा कर। उनको घर वालों ने मना भी किया, आप ना जाएं, ये तरीका सही नहीं है, आप ना जाएं, वहाँ मुल्कों के हालात सही नहीं है, ईरान में जो है कि इस वक्त जंग हो रही है, हालात बहुत ख़राब है। वो कहते हैं नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नहीं, वो यहाँ से कराची गए तो कराची से बोर्ड के ऊपर गए हैं को भाई एयर गए हैं? अब वो वल्लाह आलम किस तरह गए, बाई एयर तो नहीं गए होंगे, वो बोट के ऊपर ही गए होंगे, क्योंकि डंकी लगा के जा रहे थे वो। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, हमने कहा चलो ठीक है, हम मजबूर थे, हमने कहा आप चले गए तो ठीक है, आप जा रहे हैं तो जो भी मामला था। उन्होंने बताया हमारी 6-7 लाख में बात हुई है। तो जब वो ईरान के पहुंच गए ईरान, तब हमें वहाँ से आमिर की कॉल आती है। वो वहाँ पे आमिर के नाम से नहीं, बाहर वो हसन उर्फ काली के नाम से वो मशहूर है, हसन जो है कि एजेंट। उसकी कॉल आती है, कहता है कि आपके लड़के यहाँ पहुँच गए, हमें 2-2 लाख रुपए भिजवाए जाएँ, फी बंदे के 2-2 लाख रुपए भिजवाएं। उसके बाद 2 दिन बाद कॉल आती है, वो एक वीडियो बच्चों की शेयर करता है, आपके बच्चे जो है कि पहुँच गए यहाँ पे, आप जो है कि पैसे बकाया जो रकम है वो भेजें। उसने फिर वो 10-10 लाख की डिमांड कर दी। नहीं, आपको वीडियो किसके नंबर से आती है? वो जो हमारा लड़का है ना वहाँ पे, वकास विक्की, उसके नंबर से वीडियो आती इनके रही। भाई के नंबर से आपको ये वीडियो आती है? इनके भाई के नंबर से आती रही है। तो जो राब्ता करता है वो कौन करता है, आमिर करता है या वो जब पैसों की डिमांड हुई है तब आमिर ने किया है। उसके 2 दिन बाद जब हमें लड़कों की तशद्दुद की वीडियो आई है, रोने की वॉइसें आई है, वो रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे कान काट दिए, हाथ तोड़ दिए, ये चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें मार देंगे। वो जो हमारा लड़का है ना वकास विक्की, उसके नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से हमें वो वॉइस मैसेज आते रहे हैं। तो ये कितने दिन का वकूआ है? अगर आज आप सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी दिनों का ये तकरीबन 10 से 12 दिनों का वाक़या हो चुका है। हमने उससे ही रब्ता किया आमिर से, हमने कहा यार लड़के जहाँ भी है, जैसे भी हैं, अब आप ही जो कुछ जो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वल्लाह आलम, हमें तो नहीं पता वो किधर है। अच्छा, आमिर का रवैया या आमिर की गुफ्तगू कैसी है आपको? वो आमिर का एक ही जवाब है, उसको आज भी आप कॉल कर लो ना, उसने यही कहना यार मैं घंटे में कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे में कर रहा हूँ, आप वेट करें, आप किसी से रब्ता ना करें, जिस नंबर से आपको मैसेज वॉइस मैसेज आ रहा है आप उसको ब्लॉक करी जाए। वो नहीं, उसका क्या कहना है कि मैं इस वाक़े में मुलविस नहीं हूँ अगवा के वाले? उसका यही है, वो कहता है इसमें मैं मुलव्वस नहीं हूँ, मुझे नहीं। फिर आखिरी उसकी जो बात हुई इसमें उसने कहा कि मुझे नहीं पता वो इस वक्त किधर है। आज तकरीबन 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, बच्चों से रब्ता भी कोई नहीं है, ना आप कोई वॉइस मैसेज आ रहा है, ना ही कोई वीडियो आ रही है। तो वीडियो लास्ट आपको वीडियो कब भेजी थी? तकरीबन 5-6 दिन पहले उनकी वॉइस मैसेज आए थे कि आप पैसे भिजवा दें, आप इनको बोल दें यही हमें मार दे जो हमारे इस वक्त हालात हैं। वो कह रहे हमें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जा रहा, खाना दूर की बात, पानी तक नहीं दे रही है पीने के लिए। अच्छा, बाकी भी आपका एक और कज़न बताया जा रहा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ उसका का? नाम उसामा है। तो उसामा क्या करता था? उसामा भी लिफ्टों का काम ये करता सारे नौजवान भी लिफ्टों को काम का करते हैं? काम करते थे। टोटल ये बताया जा रहा है इस गांव से 7 या 8 नौजवान हैं कि जो उसके आमिर के झांसे में आए हैं और उनके साथ गए हैं। तो वो क्या क्या नाम है उनका? वो जो बाकी लड़के हैं ना, वो उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हो रहा ना, वो अगवा लोगों के पास हैं जिन्होंने अगवा किया। वो कहता है वो मेरे पास है, वो सेव है इस टाइम। जब हम बोलते हैं उनसे बात करवाओ तो बात करवाता है उनके पास खड़े होकर। हम बोलते हैं यार इनके पास मोबाइल नहीं, आप मोबाइल तो दो ताकि कल को आपका व्हाट्सएप नंबर ऑफ हो जाए तो हम इनसे रब्ता करें। आपका नहीं पता, इनका तो पता होगा ना, वो भी नहीं लेके दे रहे। तो आपने वो जो पैसे उन्होंने मांगे थे वो भिजवा दिए? कैसे भिजवाया? जो 10 लाख रुपए थे वो हमने भिजवा दी थी। जब उसने वीडियो सेंड की थी कि लड़के आपके पहुंच गए, वो पाकिस्तानी यूबीएल अकाउंट नंबर दिया था, उसमें भेजे थे। वो 3 बंदों के नाम थे। नहीं, अगवा करो ने जब अगवा किया वो पैसे नहीं भेजे, वो पैसे वो $6000 जो वो कह रहे थे उस वाले से भी उनसे हम अकाउंट नंबर मांगते हैं, वो हमें QR कोड भेजते हैं, लेकिन उसमें पैसे नहीं जाते। हाँ। फिर उनसे दोबारा हमने कहा यार आप हमें जो है कि सही वाला दें, इसमें पैसे नहीं जा रहे। फिर उन्होंने वही QR कोड भेजा, उसमें पैसे नहीं जा रहे। टोटल अब तक कितने पैसे आप लोग आप घर वाले भिजवा चुके हैं? हमारे गांव से 8 बच्चे गए, तकरीबन 80 लाख रुपए चला गया है। टोटल 80 लाख एक उन्हें। बच्चे ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं। अच्छा, आमिर जब यहाँ से जाता है तो वो उसके जो अहलो याल, उसकी बीवी बच्चे, वो भी साथ लेके चला जाता है? नहीं, वो बीवी बच्चे इधर ही है उसके? वो भी बच्चे इधर ही है। तकरीबन आज से 12 साल पहले गया था डंकी लगा के, 12 साल वहाँ पे रहा है। अब से 4 महीने पहले वापस आया, इधर आके घर बनाया इसने, गाड़ियाँ ली हैं, प्लॉट वगैरह लिए हैं, बच्चों को शाम को लेके जा रहा है खाने के लिए, दावतें कर रहा है बच्चों की। फिर इसने शादी की है, शादी के तकरीबन 20-25 दिन बाद ये यहाँ से बच्चों को लेके निकल गया। बीवी बच्चे इधर ही है। इसका बड़ा भाई है साबर, वो यहाँ से भाग गया जब उसको इस वाक़े का पता चला है। कुछ पैसे उसके भाई और उसकी बीवी को भी दिए हैं। वो इधर आए कि भाई आप पैसे दें, मेरे भाई की क्या है, उनके हाथ में दिए हैं पैसे। उनके जो सबूत और वीडियो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, वो पैसे जो आपने भिजवाए हैं वो
اغوا ہونے سے پہلے بھجوائے ہیں یا بعد میں بھجوائے ہیں؟ وہ اغوا ہونے سے پہلے جب اس نے ویڈیو ہمیں شیئر کی ہے کہ بچے پہنچ گئے تب وہ بھجوا دیے تھے، اور جب پیسے بھجوا دے اس کے 2 دن بعد ہمیں پتہ چلتا ہے بچے اغوا ہو گئے۔ تو اس وقت اس کی بیوی گھر میں ہی ہوتی ہے اور بھائی گھر میں ہوتا ہے، ہم ان کے گھر گئے ہی نہیں ہیں، وہاں پہ لیڈیز ہیں، جو بھائی ہے وہ بھاگ گیا یہاں سے۔ تو مقامی پولیس کو آپ نے اطلاع دی تھی؟ وہ اطلاع دیے، کل ایف آئی اے والے آئے، انہوں نے اس کے بھائی اور بھائی کہہ رہا ہوں والد اور چاچے کو انہوں نے اٹھا لیا ہے، بھائی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے اس واقعے ملوث، اس کا ایک بہنوئی بھی ہے اس واقعے میں ملوث۔ میرے ساتھ اسامہ کا بھائی ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ اسامہ نے انہیں کیا بتایا یا ان کے پاس اس حوالے سے کیا معلومات ہے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم کیا نام آپ کا؟ محمد وسیم۔ اچھا وسیم، مجھے بتائیے گا اسامہ نے آپ کو کیا بتایا اس حوالے سے کہ وہ باہر جا رہا ہے، عامر نے اسے کیا سبز باغ دکھائے اور وہ اسامہ کرتا کیا تھا؟ جی اسامہ، ہمیں اصل میں اس کا پتہ ہی نہیں تھا وہ باہر جا رہا ہے۔ اس کی یہ گاؤں کا یہ لڑکا ہے عامر، جو بھی اس کی اس سے بات ہوئی ہے، ہمیں واللہ علم کچھ نہیں پتہ اس بارے میں۔ جیسے وہ لے کے گیا کراچی، تقریباً اسے نا کراچی جا کے اس نے ہمیں کال کی ہے اسامہ نے، کہ گھر والوں کو، ابو کو کال کی ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ تو والد صاحب نے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا یہ عامر کے ساتھ جا رہا ہوں۔ عامر یہ خود بھی 12 سال پہلے ادھر سے ڈنکی لگا کے گیا ہے، تو اب سے 3 ماہ پہلے یہ ادھر آیا، ادھر آ کے اس نے گھر وغیرہ بنایا، گاڑی خریدی ہے، یعنی کہ اچھا اس نے اپنے آپ کو شو کرایا کہ میرے پاس اچھا پیسہ ہے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ جائیں تو اسی طرح اچھے پیسے کمائیں گے، اچھے خواب دکھائیں۔ اس نے بچوں کے برین واش کیے ہیں۔ تو اسامہ کو ہم نے کافی منع کیا، آپ نہ جائیں، اس طرح اچھا نہیں، یہ ایک تو انلیگل ہے، دوسرا اس طرح جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کافی سوشل میڈیا پہ پہلے بھی کافی ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں اس طرح ہو جاتا، لیکن وہ جب چلا گیا بضد تھا اس بات پہ کہ نہیں میں نے جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہم نے بھی سوچا چلیں یہ اپنا ہی ہے، یہ عامر ادھر ہمارا اپنا ہی ہے، گاؤں کا ہی ہے اور ہمارے خاندان کا ہی ہے، تو اس نے کون سا ایسا کچھ کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ تو ہماری اسے 6 لاکھ میں ڈیل ہوئی تھی، تو اس نے 6 لاکھ میں اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے بچوں کو وہاں لے جا کے 6 لاکھ روپیہ ادھر ہی ڈیل ہوئی تھی یا ادھر جا کے جب بچوں کو لے گیا؟ کراچی میں فون پہ پھر اس سے بات ہوئی ہے نا، آپ نے کتنی پیسے لینے ہیں، کیا کرنا ہے، جو بھی ہے۔ تو 6 لاکھ روپے میں اس نے کہا تھا میں بچوں کو لے جاؤں گا، اور وہ بھی آپ نے تب ہمیں پیسے دینے جب میں ان کو ترکی پہنچا دوں گا، ترکی کی بارڈر کراس کروا کے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے ادھر سے یہ کراچی سے ایران کی بارڈر کراس کی ہے، اس نے کہا میں نے ایک بارڈر کراس کر دی، اب مجھے آپ 2 لاکھ سینڈ کر دیں، 2 لاکھ روپے فی بچے کا، تو باقی جو پیسے ہیں وہ ترکی کروا کے۔ ہم نے کہا چلیں جو بھی ہے بچے اس کے پاس ہیں، یہ کوئی نقصان نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ بنے، تو وہ 2 لاکھ روپے ہم نے اس کو دے دیے۔ اس نے 2-3 دن بعد بچوں سے ہمارا بالکل رابطہ ختم کر دیا، ان سے موبائل بھی لے لیے، کوئی بات نہیں، ہماری کوئی رابطہ نہیں۔ تو اس نے 3 دن بعد ہمیں ویڈیو ایک سینڈ کی ہے، اس ویڈیو میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ترکی پہنچ گئے ہیں اور آپ جو باقی پیمنٹ اسے دے دیں۔ تو اس وقت اس نے ہم سے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی ہے، پہلے 6 لاکھ میں ڈیل ہوئی تھی، پھر اس نے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔ تو جو بھی ہے ہم نے جب ہمیں بھی یہ تسلی ہو گئی تھی کہ بچے ٹھیک ہے سیفلی ترکی پہنچ گئے ہیں، تو ہم نے ادھر سے ارجنٹلی، ہمارے پاس پہلے 6 لاکھ ہم نے اپنا وہ ارینج کیا ہوا تھا، تو ارجنٹلی ہم نے کسی نے اپنا کوئی جانور سیل کیا، کسی نے جیسے بھی کسی نے اپنے پیسے 10 لاکھ کلیئر کر کے اس کو سینڈ کی ہیں، اور جیسے ہی سینڈ کرنے کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگلے دن ہمیں بچوں کے ویڈیو آتی ہیں اس طرح کی، جو وکاس کے نمبر سے واٹس ایپ سے ہمیں ویڈیو آتی ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا ہے، وہ جو تشدد والی ویڈیو آ رہی ہیں، ہم سے $6,000 فی بچے کی اسے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو تقریباً یہ 3-4 دن اسی طرح وکاس کے نمبر سے ہمیں واٹس ایپ سے ویڈیو آئی ہیں، میسیجز آئے ہیں، انہوں نے ہمیں پیسے سینڈ کرنے کے لیے ایک QR کوڈ بھی سینڈ کیا، اس پہ آپ پیسے سینڈ کریں، لیکن ہم نے کوئی سینڈ نہیں کیے، بلکہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جا کے پولیس کو رپورٹ وغیرہ کروائیں، تو ادھر سے ہی پتہ نہیں اس کو ظاہر سی بات ہے وہ اسی گاؤں کا ہے، اس کے بھی سورس ہیں، کسی نے اس کو بتا دیا کہ آپ کے گھر والوں کو یا جو بھی ہے وہ پولیس کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے ہمیں کال کر کے بتایا، کہا اگر آپ اس طرح کسی کے پولیس کے پاس جائیں گے یا آپ کو اس طرح کا میرے گھر والوں کو ٹارچر کریں گے تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر بند کر دوں گا، پھر آپ خود ہی ڈھونڈ لینا ایران میں اپنے، ہمارے پاس بھی کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ ایران میں وہی بچوں کے ساتھ تھا، اسے ہی پتہ تھا، ہم نے کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں کرائی۔
अब तकरीबन 1.5 हफ्ता से हमें बच्चों से कोई राब्ता नहीं है, कोई पता नहीं है। फिर हमने मजबूरन बिल्कुल ही एंड पे मजबूर हो के हम इस तरह FIA के पास गए हैं, मीडिया हमारे पास आया जो भी है, तो हम अपने सुहेल शौकत भट्ट मिनिस्टर साहब हैं उसके पास गए, हम उसका भी शुक्रगुजार, वो उसने फ्रंट लाइन पे होकर हमसे अच्छी तरह हमें ना पूरा कोऑपरेट किया है। तो अब जो हमारी ये CM साहब से, मरियम नवाज़ साहिबा से यही अपील है, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर शहबाज शरीफ साहब से यही अपील है कि खुदारा हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है बुरा सलूक किया जा रहा है, जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराएं। जब से मुझे ये बताइएगा कि जो FIA ने आपको इस केस के हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब दिए, या आप समझ रहे हैं कि उनकी तफ्तीश में कोई बेहतरी है? जी, हमें FIA की तरफ से फ़िल वक्त जो तसल्ली बख्श जवाब ये, क्योंकि उन्होंने कल जो पर्चे वगैरह उनके दर्ज कर लिए हैं, और उसके घर पे उसने रेड करके ना शाम को उसके वालिद साहब को और उसके चाचा को उठा के ले गए हैं। उसका भाई तकरीबन 1 हफ़्ता पहले इधर से फ़रार हो गया, उसका कोई पता नहीं है। अब ये FIA वालों का काम है, उसको भी ढूंढें, और बाकी हमने पूरी डिटेल उन्हें दे दी है, जिनके अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उनकी भी डिटेल दे दी है, सारा कुछ उनको दे दिया। आगे अब FIA का काम है उन सबको गिरफ़्तार करे। अच्छा, ये मेरे सुनने में आया कि एजेंट जो आमिर है उसकी बीवी भी आपसे पैसे लेने के लिए आई थी? नहीं, ये उसके भाई की हमें जो है ना वो है कि उसकी वीडियो भी है उसके भाई की, वो उसको पैसे दिए हैं हमने बाई हैंड, और कुछ अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। बीवी का तो हमें ये तो अच्छा, कोई तस्वीरें ऐसी भेजी हो आपके भाइयों ने, उसामा ने कोई ऐसी तस्वीर भेजी हो कि वो कराची से अगर ईरान बॉर्डर जाते हैं तो वो क्या समंदर के रास्ते गए या खुशकी के रास्ते से गए? ये इस तरह की तो वीडियो तस्वीरें हमें नहीं, ना उन्होंने बताया, ना हमें भेजी गई इस तरह की वीडियो। अच्छा, तुर्की जब कहते हैं ये जुबानी था, ये कोई वीडियो थी कि तुर्की जाने की? आपका कहना था कि ये तुर्की में गए? हमें वीडियो बाकायदा उन्होंने सेंड की है, उसमें वो बोल रहे हैं बच्चे हम बाकायदा तुर्की पहुंच गए हैं, तो आप इनको बाकी पेमेंट जो है वो कर दें। तो लेकिन वो अगले ही दिन उनकी बच्चों की कॉल जो उधर से हमें पता चलता है वो अभी तक ईरान में ही फंसे हुए हैं, और उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। इनका कहना है कि भाई 10-10 लाख रुपए जो एजेंट आमिर है उसका भाई एक साबिर है, और जो भी उसके रिश्तेदार हैं वो इनके पीछे आते रहे, पैसे के हवाले से मुख्तलिफ बैंक अकाउंट जो हैं वो उन्होंने दिए, उसके ऊपर उन्होंने रकम भिजवाई। टोटल जो गांव के 8 अफराद हैं उनकी जानिब से 80 लाख रुपए की रकम एजेंट ने बताए हुए अकाउंट्स नंबर पर भिजवाई। अगवा के बाद जो QR कोड भिजवाया गया उसके ऊपर उन्होंने कोशिश की पैसे भिजवाने की, वो जो है वो पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि QR कोड उतना तो ज़रूर है मगर उसमें पैसे नहीं जा रहे। इनका कहना है कि हम तंग आकर जब इनके बच्चों का, इनके भाइयों का कोई सुराग ना मिल सका, कोई नई वीडियो या कोई नया रब्ता ना हुआ, तो ये तंग आकर ना सिर्फ FIA के पास गए, मुकामी जो इनके मिनिस्टर है सुहेल शौकत भट्ट इनके पास गए। उनका कहना है कि उनकी जानिब से अपने गांव के जो 8 मुगवियान हैं उनकी बाजियाबी के लिए ना सिर्फ FIA का बल्कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से भी उन्होंने मुतालबा किया। इनका कहना है कि इस मौजूदा होने वाली अब तक की तहकीकात के हवाले से मुतमईन है, इनके मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। जो बाकी अफराद हैं उनके पास भी ना सिर्फ FIA जारी है बल्कि जो तहकीकाती अदारे हैं वो भी उनसे रब्ते में हैं, और ये पुरुम्मीद हैं इस हवाले से कि इनके साथ रियासत खड़ी है, इनके बच्चे जल्द बाज़याब हो जाएंगे। और जो मुलज़म आमिर है, जो इस सारे वाक़े का जो मरकज़ी किरदार एजेंट आमिर है, उसके हवाले से भी इनका इंकशाफ है कि उसके वालिद और उसके करीबी रिश्तेदारों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। FIA की जानिब से हिरासत में लेने के बाद तहकीकात का जो दायरा है वो वसी कर दिया गया, जल्द मुल्ज़मान तक ये पहुँच जाएंगे। जी।